क्रिकेट में कहते हैं कि टैलेंट आपको अर्श तक ले जाता है, लेकिन जिद आपको इतिहास में अमर कर देती है। कुछ महीने पहले तक जिस खिलाड़ी को भारतीय क्रिकेट के सिस्टम ने विलेन बना दिया था, जिसके खिलाफ अनुशासन की तलवार चली और जिसका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट छीन लिया गया, आज वही पटना कलर का टीम इंडिया की सबसे बड़ी उम्मीद बनकर उभर रहा है। हम बात कर रहे हैं ईशान किशन की। नमस्कार, मैं हूं संजय सिन्हा, आप देख रहे हैं आई नेक्स्ट लाइव चैनल। तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड मैदान पर जब संजू सैमसन के फैंस के बीच ईशान ईशान के नारे लगे तो एक चीज समझ में आ गई, कहानी बदल चुकी है, किरदार बदल चुके हैं। ईशान ने सिर्फ रन नहीं बनाए बल्कि उन तमाम बंद दरवाजों को अपनी बल्लेबाजी से तोड़ भी दिया है। शनिवार को बाएं हाथ के इस बैटर ने T20 में अपना पहला शतक बनाया, महज 42 बॉल पर, और 46 रन से भारत न्यूजीलैंड से जीत पाया तो इसीलिए कि ईशान किशन के छक्कों और चौकों की बरसात लगी थी। बस कुछ समय पहले की बात है जब ईशान साजिश से जूझ रहे थे। 12 महीने का बनवास था उनका। चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर और बीसीसीआई के आदेशों को ईशान ने अनदेखा कर दिया था। याद करिए, दिसंबर 2023 साउथ अफ्रीका का दौरा बीच में ही छोड़कर ईशान घर लौट आए थे। बोर्ड की नाराजगी तो थी ही, घरेलू क्रिकेट यानी रणजी ट्रॉफी न खेलने पर भी बीसीसीआई ने कड़ा रुख अपनाया। सजा के तौर पर ईशान किशन का बीसीसीआई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया गया। लेकिन सजा की यह बात बस इतनी नहीं थी, इसके पीछे साजिश थी। इसके विलेन थे अजीत अगरकर, बीसीसीआई के चीफ सेलेक्टर। ईशान किशन ने 2023 वर्ल्ड कप के बाद ब्रेक इसलिए लिया ताकि वह अपनी मानसिक थकान दूर कर सकें, अपनी तकनीक पर काम कर सकें। इसलिए वह साउथ अफ्रीका टूर से हटे, लेकिन आईपीएल में भी अनअवेलेबल रहे। वो न्यू ईयर सेलिब्रेट करने दुबई चले गए। बस बोर्ड को यह बात चुभ गई। अजीत अगरकर का फरमान था कि ईशान डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें, नहीं तो अगरकर ने पक्षपाती फैसला लिया। ईशान को सभी फॉर्मेट से ड्रॉप कर दिया गया। वह भी तब जब ईशान ओडीआई में डबल सेंचुरी लगा चुके थे। यानी बात साफ थी कि ईशान के पास कोई बड़ी लॉबी नहीं थी और वो ट्रैप किए गए। और फिर कई तरह की चर्चा होने लगी कि ईशान का करियर अब खत्म है, वो बागी हैं, घमंडी तक उन्हें कहा गया। लेकिन पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और थी। ईशान के मन में कुछ और चल रहा था। ईशान चुप रहे, पसीना मैदान पर बहाया। सनराइजर्स हैदराबाद और झारखंड के लिए घरेलू क्रिकेट में रनों का उन्होंने अंबार लगा दिया। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में झारखंड को अपनी कप्तानी में पहली बार चैंपियन बनाया और फाइनल में सेंचुरी मारी। 26 महीने बाद जब वापसी हुई तो रायपुर में 32 गेंदों पर 76 रन और फिर तिरुवनंतपुरम में जबरदस्त शतक, यानी संजू के घर में बादशाहत छीन ली। तिरुवनंतपुरम यानी संजू सैमसन का गढ़। वहां संजू महज 6 रन बनाकर आउट हो गए और पूरा स्टेडियम खामोश हो गया। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो अकल्पनीय था। ईशान किशन ने कीवी गेंदबाजों की ऐसी धुनाई की कि केरल के फैंस संजू का गम भूल गए। ईशान के नाम की माला जपने लगे। मिचेल सैंटनर को बैक टू बैक छक्के मारकर जब ईशान ने शतक मारा तो हार्दिक पांड्या उनसे ज्यादा झूम रहे थे। 27 साल के पॉकेट डायनामाइट ईशान अब रुकने वाले नहीं हैं। अब ईशान पहले वाले स्लॉगर नहीं रहे। उनकी बल्लेबाजी में अब मैच्योरिटी है। अब वो सिर्फ आड़े तिरछे शॉट नहीं मारते बल्कि स्विच शीट और प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट से गेंदबाजों का मनोबल तोड़ते हैं। वर्ल्ड कप में अभिषेक शर्मा और ईशान किशन की सलामी जोड़ी विरोधियों के लिए काल साबित हो सकती है। कोच गौतम गंभीर और कप्तान सूर्या का भरोसा भी ईशान पर है। पटना के इस लड़के ने साबित कर दिया है कि अगर आपके बल्ले में दम है तो कोई भी सिलेक्शन पॉलिटिक्स या साजिश आपको ज़्यादा देर तक रोक कर नहीं रख सकती। ईशान अब सिर्फ एक विकेटकीपर बल्लेबाज नहीं है, वो टीम इंडिया के एक्स फैक्टर बन चुके हैं। क्या आपको लगता है कि वर्ल्ड कप में ईशान किशन ही टीम इंडिया के लिए सबसे बड़े गेम चेंजर होंगे? अपनी राय हमें ज़रूर बताइए। साथ ही हमारे आई नेक्स्ट लाइव चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। धन्यवाद।